थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड के नैना पीक के बारे में अपनी सेकंड व्लॉग में। सो हेलो गाइस, मैं हूँ यश और आपका वेलकम है मेरे चैनल सिंपल डायरी ऑफ यश में के सेकंड व्लॉग में। नैना पीक कोई जगह नहीं है बल्कि एक ट्रैक है 14 से 20 किलोमीटर का। पथरीले रास्ते, जंगल के बीच से माउंटेन के टॉप तक का सफ़र। यही सोच के हमने डिसाइड किया कि जो हो जाए हम तो ये ट्रैक करके रहेंगे। तो अपने ग्रुप के साथ रात के अंधेरे में हम निकल पड़े अपने इस ट्रैक की ओर। रास्तों से अनजान एक नॉन पहाड़ी अपने कुछ पहाड़ी दोस्तों के साथ निकल पड़ा एक ऐसी ट्रिप पे जो शायद मुझे पूरी लाइफ याद रहेंगी। अब किसी रात के कुछ बजे होंगे 11 तो हमारे शैतानी बुद्धि जगी और सारे दानव निकल पड़े उस नैना पीक के पहाड़ को फतेह करने। तो हमारा सिंपल सा गोल था कि हम रात को निकलेंगे और नैनीताल पहुंच के 12 या 1 बजे तक ट्रैक चढ़ेंगे और सुबह की सनराइज़ देखेंगे। तो प्लान के मुताबिक हम करीब 12 बजे रात के नैनीताल से होते हुए नैना पीक के ट्रैकिंग गेट तक पहुँचे। ट्रैकिंग गेट पे अपनी अपनी स्कूटी को अलविदा बोलते हुए हमारे जवान आगे बढ़े नैना पीक को फतेह करने। पर ये पहाड़ इतनी आसानी से कहाँ हमें आने देती। सीधी चढ़ाई हमारे जवानों को ध्वस्त करती गई और हमारा रफ्तार धीरे धीरे कम होता गया। किसी तरह गिरते पड़ते हम टॉप तक पहुँचे, जहाँ पहुँच के ऐसा लगा मानो कि दुनिया झुक गई हो। समय हो रहा था सुबह के कुछ 4 और हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो फिर एक बार फिर हमारे जवान लग गए लकड़ियाँ ढूंढने में। सर्द की रात में सूखी लकड़ियाँ ढूंढना मानो भूसे में सुई को ढूंढना। कैसे तैसे मिली लकड़ियाँ और कुछ सूखे पत्ते। वो तो भला हो किसी नेक इंसान का कि उसने थोड़ा कोयला और अपनी ईटा का चूल्हा छोड़ दिया था। और फिर क्या था, हमने उस पर कब्जा किया और लग गए अपनी शाही भोज बनाने में। नॉन वेजिटेरियन के ग्रुप में मैं ठहरा वेजिटेरियन, तो ये डिसाइड हुआ कि पहले वेज बनेगा। तो मेरे लिए सिर्फ हमारे जवानों ने पनीर भुर्जी बनाई। सर्द की वो रात पहाड़ के टॉप पे कुछ लोग लगे हुए थे आग जलाने पे, पर आग भी जिद्दी और उससे ज़्यादा हमारे साथी जिद्दी। फैसला हो चुका था कि खाएंगे कुछ ना कुछ सुबह होते वक्त सनराइज़ देखते हुए। आंखें धुएं से लाल हो चुकी थी पर आग जली और बना पनीर भुर्जी। 10-12 लोगों के संयुक्त प्रयास से आग पे कच्ची पकी पनीर भुर्जी तेल मिर्च डाल के बनी और उसे ढक दिया गया सुबह होने के इंतज़ार में। इंतज़ार ख़त्म हुआ। पहली सूरज की किरण सीधा पहाड़ों को चूमते हुए हम तक आई तो मानो ऐसा लगा कि सारी ज़िंदगी सफल हो गई। सब एक तक सूरज को निहार रहे थे और मेरे मन से रश्मि रति की ये लाइन आ गई। जय हो जग विभव विभूति, जय हो रवि नभ में विहरे, जय हो उसकी जो नीत नया प्रकाश पुंज अंबर में भरे। इस नज़ारे को देखते हुए मैंने अपने लिए बनाई गई पनीर भुर्जी खाई और सच बताऊं शायद ही मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट पनीर भुर्जी थी। वहाँ कुछ समय बैठने के बाद अब समय हो गया था वापस जाने का। पहाड़ों के देवी देवताओं को हाथ जोड़ के हम वापस चले। अपने साथ कुछ ऐसी यादें रखे जो शायद हम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी को थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा इस वीडियो को। फिर दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर कमेंट करते हुए जाना, भूल मत जाना।